नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल मोदी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट था, वो लेक्स फ्रीडमैन के साथ उन्होंने। एंड आप एक चीज देखेंगे, उसके अंदर एआई का ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं उसको, दोनों तरफ इंग्लिश बात करते हुए और दोनों तरफ हिंदी बात करते हुए भी देख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड जिस तरह से साउंड उसका मैनिपुलेट किया गया है टू ब्रिंग आउट एज क्लोज एज पॉसिबल मोदी जी की आवाज और लेक्स की आवाज इन द डिफरेंट लैंग्वेज। तो वो एक चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। देखिए, पॉडकास्ट इज द वे टू कम्युनिकेट टू अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑडियंस। जो आज की एस्पिरेशनल ऑडियंस है, उसके साथ बात करने के लिए पॉडकास्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री हुई है अमेरिका के अंदर, ही रिलाइड अ लॉट ऑन द पॉडकास्ट। तो ये जो उसका बैरन ट्रंप का जो उसका बेटा है, वो लंबा सा एक लड़का सा जो है, उसका जो कंट्रीब्यूशन इसके ट्रंप के विक्ट्री के अंदर आता है, दैट इज अबाउट द फैक्टर कि उसने जो रोगन, पीबीडी पॉडकास्ट और बड़े सारे पॉडकास्ट ट्रंप को रेकमेंड करे, फिट करे, फिक्स करे, और ट्रंप जाके वहां पर ही वाज एबल टू रीच क्वाइट अ डिफरेंट ऑडियंस। देखिए, ये जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, पहले तो फास्टिंग ये सब चीजों की बात शुरू हुई, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग टू नो दैट लेक्स ने खुद ने अपने आप एक 45 आवर्स का फास्ट रखा हुआ था, just to see what it's all about. And that's what a dedication is about in a good journalist. सबसे पहले देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू द एंटायर थिंग, बट जो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगी दोनों तरफ से जो कॉन्वर्सेशंस हुई, उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, बात हुई आरएसएस और हिंदुत्व के ऊपर। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वही एक पहली लाइन, अपार्ट फ्रॉम द फास्टिंग एंड ये वो, उसके बाद ये पहली लाइन आई। एंड मोदी साहब पुट अ वेरी डिफरेंट पिक्चर ऑफ द आरएसएस। उन्होंने बोला लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर। लेफ्टिस्ट एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फ्रेज लगा, विच इज द माइंडसेट ऑफ आरएसएस। उन्होंने बोला कि भाई, लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आरएसएस बोलते हैं कि वर्कर्स ऑफ यूनाइट द वर्ल्ड। एंड 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई, बिकॉज वेस्टर्न ऑडियंस के दिमाग के अंदर जो आरएसएस का एक नजरिया है, द आरएसएस का मेंटालिटी है, आरएसएस का जो एक थॉट प्रोसेस है, इज वेरी वेरी डिफरेंट। व्हाट इज भारत, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल डिस्कस हुआ। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, नाउ ये एक नैरेटिव सेट करने की बात होती है, ठीक है। देयर वर सम प्लेसेस वेयर मोदी साहब कुड हैव एडेड सर्टेन थिंग्स एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न्ड, जहां मेरे को लगा, बट इन एनी केस ही डिड अ डिसेंट जॉब ऑफ इट, जहां उन्होंने बोला कि साहब, एक वेस्टर्न कंट्रीज को भारत को पढ़ना नहीं आता है। एंड एक चीज जो मोदी जी ने करी, आई डोंट नो वो अगर इंटेंशनल थी कि नहीं थी, जब सिविलाइजेशन की बात करते थे तो ही यूज्ड टू से भारत, लेकिन जब व्हेन ही स्पोक अबाउट द मुगल एरा और द ब्रिटिश एरा, उस टाइम पे वो यूज करते थे हिंदुस्तान। नो, आई डोंट नो इफ दिस इज इंटेंशनल और नॉट। ये एक चीज मैंने बड़ी वहां पर इंटरेस्टिंग पिकअप करी है कि यूज भारत एवरी टाइम ही स्पोक सिविलाइजेशनली एंड इवन प्रेजेंट, बट वो एक टाइम पीरियड के लिए ही यूज द वर्ड हिंदुस्तान। नाउ एक जो परसेप्शन है मोदी साहब का कि साहब, बहुत लोग प्यार भी करते हैं और बहुत लोग डरते भी हैं मोदी मोदी साहब के लिए। तो उसके बारे में इंटरेस्टिंग सी चीज है कि देखिए, अब जो एक दुनिया के अंदर एक 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 नजरिया है आपका, वो तो कुछ कर नहीं सकते उसका। लेकिन भारत के बारे में उन्होंने बोला कि भाई, भारत पहले इधर उधर देख के बात करता था, टुडे वी आर स्टैंडिंग अप एंड टॉकिंग फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली देयर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इनका जो नैरेटिव रहा है मोदी साहब का, ही स्पोकन अबाउट वन थिंग्स क्वाइट अ बिट। तो वहां पर तीन चार चीज उन्होंने मेंशन करी, एंड आई पिक्ड इट अप कि हिज नैरेटिव हैज बीन oneness, वासुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली एंड ऑल दैट। तो अगर आप देखें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, G20 का जो एक पैनल था, उसके बाद आपने सोलर अलायंस करा, वन अर्थ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आपने उसकी बात करी। व्हेन यू स्पोक अबाउट हेल्थ, यू सेड वन अर्थ वन हेल्थ। तो दिस वाज अ गुड थॉट दैट ही पुट अक्रॉस। एंड देखिए, इससे होता क्या है कि इफ यू वांट टू काइंड ऑफ कम टू द मेन स्टेज, देन वर्ल्ड को आपका नैरेटिव जो है वो इजीली एक्सप्लेन, उनको समझ में आना चाहिए कि यार ये बोल क्या रहे हैं। दैट्स व्हेन द वर्ल्ड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू, अदरवाइज दे विल नॉट। क्योंकि देखिए, चाइनीज नैरेटिव क्या है कि भैया, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट। वी आर नॉट टॉकिंग लाइक दैट, वी आर टॉकिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। एंड मोदी जी ने यहाँ पर एक चीज बोली कि जो आइसोलेशनलिज्म का जो एक नजरिया है कि भैया, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट एंड दुनिया के अंदर कोई भी पावर मुझे रोक नहीं सकती है, दिस विल नॉट वर्क एनी मोर। तो एक ये वेस्ट के ऊपर एक काफी जोर से तमाचा मारा। मैंने बोला देखिए, यूएन ये सब चीजों का कोई रेलेवेंस बचा ही नहीं है।
I mean, we've been talking about reforming these for a long time, but इसका कुछ बचा ही नहीं है. यहाँ पर फिर सवाल आता है रशिया यूक्रेन के बारे में. तो ही सेड देखिए हमने जो भी करा हमने करा, which is something that we don't need to put out in the public. But एक चीज जो बोली भारत ने, which is what is coming down to be, कि भाई war is no end to a resolution. वॉर से आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक देयर इज एन एब्जेक्ट डिफीट और अ विक्ट्री ऑफ समवन. नेगोशिएशन तो फिर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन एक चीज आई थिंक वेस्टर्न मीडिया को और वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने यहाँ पर नैरेटिव बोला, विच इज इसे यार पूरी दुनिया यूक्रेन के पीछे जाके खड़े हो गए. आप लोग आपस में बैठ के यूक्रेन के साथ बैठ के पूरे आपने भैया पीस प्लान बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन आप रशिया को तो बिठाते नहीं हो टेबल पे. हाउ विल इट वर्क? He said this cannot work without Russia. You have to involve everyone. Each party to the conflict has to sit down. तभी जाके कुछ निकलेगा वहां पर. And then he said जो आज हो रहा है वो अच्छी चीज है. So वहां पर एक जो coalition of thought बोलते हैं कि भाई एक क्रॉस पॉइंट ऑफ थॉट बोलते हैं between मोदी साहब एंड ट्रम्प के बारे में भी काफी बात करी जो आगे मैं बताऊंगा. But the next question that was asked was about our हीरा मंडी. हीरा मंडी इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए हीरा मंडी इस टाइम पे जो चीजें चल रही है हीरा मंडी में, उसके बारे में तो ऑब्वियसली कोई भी हमारी तरफ से कोई कुछ बोलेगा नहीं. नोबडी विल से एनीथिंग. बट ही सेड यार देखो यार आप दोनों न्यूक्लियर पावर्स हो तो कैसे आप कैसे रखोगे इसको? व्हाई डोंट यू हैव गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज एंड ऑल दैट स्टफ. तो आई थिंक मोदी जी गिव अ वेरी गुड आंसर. ही सेड यार लोगों को पता नहीं है क्या हिस्ट्री है इस जगह की. ठीक है, जो भी चीजें भारत में हुई उसके बाद द मुस्लिम्स वांटेड देयर ओन नेशन. उनको दो नेशन हमने बना के दिए, एक बांग्लादेश पे पाकिस्तान. उस टाइम पे एक था. पाकिस्तान ने हमारे पास डेड बॉडीज भेजी ट्रेन के अंदर. दे शुड हैव बीन हैप्पी विद देयर ओन कंट्री. आपको देश चाहिए था, आपको देश मिल गया, बट दे आर नॉट हैप्पी. वो देश मिलने के बाद भी दे वांट मोर. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नैरेटिव, क्योंकि ये एक एंगल है कभी मोदी जी के मुंह से कभी निकला नहीं है. ही नेवर स्पोक अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर वे. देन ही सेड देखिए प्रॉक्सी वॉर करते हैं, टेररिज्म करते हैं, एंड दुनिया भर में कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट कहीं पे भी हो उसके अंदर एक पाकिस्तानी कनेक्शन जरूर निकलता है. एंड ही सेड ये टेंडेंसी नहीं है, ये एक मेंटालिटी है. आई थिंक ही स्पोक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान. देन उन्होंने बोला कि मैंने ट्राई वाई करा है यार, अभी तो हालत उनकी खराब है, बट आई हैव ट्राइड, आई एम नॉट ट्राइंग एनी मोर. वो एक सटल मैसेज मोदी साहब ने वहां पर दे दिया है कि मेरी तरफ से कोई ट्राई वाई नहीं होगा. तो ये इतना जो प्रोपेगेंडा चलता है कि भैया ओहो इंडिया पाकिस्तान, ऐसा कुछ कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं होने वाला. फिर सवाल आया ट्रंप के ऊपर. उन्होंने बोला देखो यार आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप और मेरे पर्सनल रिलेशंस भी है. एंड यहां पर एक चीज जो मीडिया में नहीं है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं था, दे वर स्टिल पर्सनल एंड इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट. इंटरपर्सनल मतलब कि भाई कॉमन बंदा कोई मिला है तो एक मैसेज वैसेज पास हो जाता है टाइप्स. एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी थे इनके, विच इज यू हैव टू पिक अप. वो एक दो वर्ड उन्होंने बोले वहां से समझ में आता है कि दे वर इन टच. बोला देखो जब हाउडी मोदी के टाइम पे हमने स्टेडियम भर दिया. फिर एंड हियर इज वेयर एज अ लीडर मोदी साहब इज एक्चुअली ट्राइंग टू गेज ट्रंप कैसा बंदा है, कितना करेज है इसके अंदर. तो कहता मैं गया, ही सेज मोदी साहब सेज मैं उनके पास गया, मैंने बोला चलो एक राउंड मारते हैं पूरे जगह की. एंड कहती है देखो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त होती है जैसे वर्ल्ड लीडर्स की होती है. ही डिडंट बॉदर, ही जस्ट वॉक्ड विद मी. सो दैट टोल्ड मी दैट ही हैज करेज. एंड आज के सिचुएशन में ही इज कनेक्टिंग दैट करेज एंड सेइंग देखो ही इज टेकिंग अप द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट हिम. मोदी साहब आल्सो मेंशन्ड द शूटिंग. एंड ये जो शूटिंग अमेरिका में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है, लोग मेंशन नहीं करते हैं इसके बारे में. तो शूटिंग के बारे में मेंशन करना इज प्रीटी इंटरेस्टिंग टू दैट पर्टिकुलर एक जो राइट विंग ऑडियंस है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर. तो आप उनको एक मैसेज दे रहे हो कि साहब वी आर वाचिंग, वी नो व्हाट इज हैपनिंग. एंड ही सेड देखो भारत में जो मोदी साहब जाते हैं वो बोलते हैं आई एम इंडिया फर्स्ट, एंड वो अमेरिका फर्स्ट है. सो फिट है, कोई टेंशन नहीं है हमको. वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर. मीडिया बहुत सारा एंड interesting statement. He said media writes all sorts of nonsense. He's a nationalist, so we get well क्योंकि he understands I will fight for my country and I understand he will fight for his country. So एक चीज ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है.
देन देखो वी सेड मैं तुलसी से भी मिला, जेडी से भी मिला, विवेक से भी मिला, सबसे मिला। एंड मोदी साहब का अपना नजरिया यहाँ पर सी फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इंडिया इज कमेंटिंग ऑन यूएस की पॉलिटिक्स वेरी सेड ट्रम्प इज बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। नॉर्मली इंडिया में से कभी कमेंट्री नहीं आती किसी और के पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ पर मोदी साहब इज कमेंटिंग एंड ही सेड ट्रम्प इज बेटर प्रिपेयर्ड। ठीक है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग दिस टाइम। पिछली बारी he still probably was gaining this thing. He's better prepared and his team is good. And यहाँ पर आया मुद्दा इलॉन मस्क का। यहाँ भारत में तो यार उसको देख के तो भैया वो सेक्शन देख के तो लोगों के रोने रुक गए होंगे, हाइपर हिंदूज के भी और लेफ्टीज के भी, सबके। इसे यार इलॉन को तो मैं 15 साल से जानता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और ये डॉज वॉज जो कर रहे हैं वेरी गुड, फैंटास्टिक। हमने भी काफी काम करा है जहां पर हमने फेक नेम्स निकाले थे, 10 करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, 40,000 कंप्लायंसेस निकाले, 1500 लॉज निकाले। सो ही आल्सो मेंशन्ड समथिंग लाइक दिस एंड ही सेड देखो हमने पब्लिसाइज नहीं करा बट दिस इज समथिंग दैट वी हैड आल्सो डन। फिर चाइना के ऊपर, नाउ मोदी जी ऑन चाइना इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांटेड टू हियर दिस पार्ट वेयर ही सेड दोनों सिविलाइजेशंस है यार, हिस्टोरिकली अच्छी रिलेशंस हैं, बुद्धा यहां से गया था, व्हिच इज अ हिंट बिकॉज़ चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक सेइंग है कि साहब इंडिया रूल्ड ओवर चाइना for 3,000 years without firing a bullet because they're very worried about the Indian influence, Buddha and all this. उनको जरा ये पसंद नहीं आता. So that's a good hint. And इस टाइम पे मोदी जी और ये लोग जो कितना बुद्धा के ऊपर इनका फोकस है, ठीक है, बहुत गया में चीजें चल रही हैं, काफी हद तक देर नालंदा एंड ऑल whole lot of things which are happening. So that gives a very clear indication कि एक मैसेजिंग भी हुई यहाँ पर. And he said 2020 में जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था. That was not all right. And Xi Jinping and Modi, you know, काफी इनकी दोस्ती वोस्ती भी थी. We all know the entire story, तो उसके अंदर कुछ नहीं है. मोदी जी का नजरिया अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टुडे, जो वॉर आ रही है, क्या हो रहा है, ही सेड देखो यार कोविड के टाइम पे सबको मतलब गिरा दिया था दुनिया को, एंड ही सेड दुनिया को शुड हैव लर्नड हिज लेसन्स कि साहब देखो रिफॉर्म करो, ये दुनिया ऐसे चल नहीं सकती। क्या था, किसी ने सीखा नहीं। नो रिफॉर्म्स हैपेंड, नथिंग हैपेंड, पावर्स आर अब्यूजिंग लॉज, अपने लॉ सेट करते हैं, उसके बाद अपने आप ही तोड़ते हैं, अपने आप ये करते हैं, दिस डजंट वर्क। एंड वन थिंग इंटरेस्टिंग, ही सेड अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म विल नॉट वर्क। नाउ एक्सपेंशनिज्म एक चीज होती है, अग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म दूसरी चीज होती है। एक्सपेंशनिज्म की भैया आपका एक नजरिया है कि यार वी मस्ट हैव अ लार्जर लैंड, व्हिच इज फाइन, यू मे नॉट वांट टू इन्वेड समवन, you may not want to send your forces and take that land, but aggressive expansionism जिस तरह की चाइना करता है, that is of course military. So I don't know, जिस तरह की सिचुएशन भारत के आसपास है, interesting way to give a statement here, पता नहीं। उसके बाद you know I found it very weird that he brought out Gujarat, he brought out all that nonsense which didn't really make much of a this thing. मोदी जी spoke about AI, मोदी जी spoke about technology, manufacturing, काफी सारी और बातें हुई। मेरा थोड़ा नजरिया जियो पॉलिटिक्स भी होता है, तो आई वांटेड टू सी हाउ ही एड्रेसेस पाकिस्तान, चाइना, ट्रम्प बोलते क्या है, एंड दैट इज आई थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक चीज लास्ट में मैं बोलूंगा कि ही स्पोक अबाउट क्रिटिसिज्म, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ही सेड देखिए आजकल क्रिटिसिज्म नहीं होती, आई डोंट माइंड क्रिटिसिज्म, करिए आप, आजकल नैरेटिव्स हैं। एंड एट हिज लेवल ही इज एक्सप्लेन दैट वेरी वेरी क्लियरली कि उनके दिमाग में जो क्लैरिटी है इस चीज के बारे में कि यार क्रिटिसिज्म अपनी जगह में, ये नैरेटिव्स हैं। एंड ही सेज इट डजंट मैटर टू मी बिकॉज इन नैरेटिव्स का एक एजेंडा है एंड आई डोंट केयर फॉर द एजेंडा। इंटरेस्टिंग। अब देखिए सबसे ज्यादा आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यू नो दीस काइंड ऑफ पॉडकास्ट दे रियली हेल्प इन वन बिग थिंग, इज कम्युनिकेटिंग टू अ लार्जर ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड। इट्स नॉट जस्ट भारत में आप बात कर रहे हैं, दिस पॉडकास्ट इज नॉट मेड फॉर भारत, ये है पॉडकास्ट वेस्टर्न ऑडियंस को दिखाने के लिए ये कौन है भाई। एंड देखिए लेक्स फ्रीडमैन ऑल्दो काफी कुछ अच्छा काम करता है, काफी यू नो देयर इज अ लॉट, ही इज अ प्रीटी गुड पॉडकास्टर, बट द काइंड ऑफ पॉडकास्ट दैट ही इज बीन रिसेंटली डूइंग, ज़ेलेंस्की के साथ बात करी उसने, एंड ही इज डूइंग क्वाइट अ लॉट, सो व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड किस तरह से आई थिंक ही इज ब्रिंगिंग दीज लीडर्स टू फेस द वेस्टर्न मीडिया, एंड ऑफ कोर्स अ राइट काइंड ऑफ मीडिया वेयर द लीडर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली स्पीक। नहीं तो क्या होता है, चिल्लम चिल्ली, दिस इज नॉट द वे। आई थिंक दिस इज द वे, जब लॉन्ग फॉर्मेट में आप बात कर रहे हो, आराम से बात कर रहे हो, एंड मोदी जी स्पोक प्रीटी वेल अबाउट इट। सर्टेन प्लेसेस जैसे मैंने बोला, आई वांटेड हिम टू स्पीक अ लिटिल हार्डर, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू द आर्म स्ट्रगल इनसाइड भारत,
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते थे, बट यू नो द वेस्टर्न ऑडियंस इज वेरी वेरी अटैच टू गांधी। एक वो जो गांधी का एक वो नैरेटिव है वेस्टर्न ऑडियंस को, एक वो गांधी गांधी, दे हैव दैट थिंग इन देयर हेड, सो व्हिच इज फेयर इनफ, यू हैव टू सेल दैट, समझ में आता है। But I think it's time that we bring about this whole narrative of Bharat on the global stage. And उन्होंने जो mention करा, I don't know intentional है कि नहीं है, हिंदुस्तान और भारत के बीच में जो difference mention करा, let's see what actually happens. Thank you so much for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।